बात करेंगे छोटी ईद की बड़ी तैयारियों के हवाले से जो कि जोरों शोर से जारी हैं। खवातीन ने बाजारों में डेरे डाल दिए हैं। किसी को रंग बिरंगे मलबूसात की तलाश है तो किसी को मैचिंग ज्वेलरी की तलाश है। किसी को तलाश है मैचिंग दुपट्टे की तो कोई मनपसंद जूते ढूंढने में मसरूफ है। चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर भी खवातीन का रश लग गया। अफशान रिजवान हमारे साथ हैं। खवातीन की तैयारी कहाँ तक पहुंची है, कैसी गहमा गहमी है, वो बताएंगी। जी अफशान। हाँ जी बिल्कुल, आज जो है ईद उल फितर में कुछ ही दिन रह गए हैं आने में और ख़वातीन की आखिरी मज़े की जो तैयारियां होती है, जूती, मैचिंग की ज्वेलरी और कपड़े और उसके साथ साथ की जो दीगर लवाजमात होते हैं अपने नए ईद के सूट के साथ के, उसको लेने के लिए बाज़ार में मौजूद हैं। इस वक्त हम शालीमार बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पे भी दीगर शहर के बाज़ारों जितनी ही गहमा गहमी दिखाई दे रही है। कोई मैचिंग दुपट्टा ढूंढ रहा है तो कोई खुस्सा ढूंढ रहा है तो किसी को अपनी फर्शी शलवार के साथ जो है झुमकों की तलाश है और इसकी तलाश अभी जारी है क्योंकि झुमके बहुत ज़्यादा मांग में है। ज्वेलरी की इस वक्त बहुत ज़्यादा मांग है और ख़वातीन बहुत ज़ोर शोर से जो है अपनी तैयारी करते हुए दिखाई दे रही हैं क्योंकि वो कहती हैं कि रमज़ान का महीना ऐसा होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा खुशी होती है और छोटी ईद की खुशी तो और भी ज़्यादा होती है और नए सूट के साथ उसकी खुशी दुबाला हो जाती है और नए सूट को चार चांद लगाती हैं मैचिंग की चीज़ें, उसके खुस्सा, उसकी ज्वेलरी, उसके साथ दीगर जो एसेसरीज होती हैं वो उसको चार चांद लगा देती हैं। ख़वातीन काफ़ी गहमा गहमी दिखाई दे रही है। अभी जो है रोज़े की हालत भी है और धूप भी है, गर्मी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ख़वातीन का जो रश है बाज़ारों में वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे सामने ये जो है बच्चियों के छोटे छोटे बैग लगे हुए हैं, ये मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी लेकिन ये निकलेंगे नहीं मुझे पता है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत बैग यहाँ लगे हुए हैं। हमारी ईदी तब तक हमारी ईद पूरी नहीं होती थी जब तक हम ये छोटा बैग नहीं ले रहे थे जिसके अंदर हम अपनी ईदी कलेक्ट करते थे। तो ख़वातीन और बच्चियाँ ये चीज़ें लेती हुई दिखाई भी देती हैं क्योंकि हमारी ईद जो है हमारी ख़वातीन से ही होती है। उनकी इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो वो प्रिपेयर करती हैं ईद के लिए और उसके बाद ही वो जो है पूरा उनका सूट पूरा हो पाता है जब तक वो दीगर एसेसरीज नहीं लेती हैं। जी ठीक है अफशान, आप हमारे साथ ही रहेगा। हम रुक कर लेते हैं अनारकली बाजार का जहां पर इस वक्त फरीहा हैं, उनसे भी जानते हैं यहाँ पर कैसे मनाजिर हैं। फरीहा बताएगा कितना रश देख रही है खवातीन का, कितना जोशो खरोश जो है इस वक्त खवातीन का उरूज पर पहुंचा हुआ है शॉपिंग के हवाले से। जी बिल्कुल, छोटी ईद की बड़ी तैयारियां बड़े जोशो खरोश से जारी है। इस वक्त मैं अनारकली बाजार में मौजूद हूँ। छोटी ईद में सिर्फ 3 रोज बाकी रह गए हैं, टाइम कम है लेकिन मुकाबला सख्त है। खवातीन की बड़ी तादाद जो है यहाँ पे हमें बाजार का रुख करते हुए दिखाई दे रही है। रेडीमेड कपड़ों की दुकानों पे यहाँ पे रश दिखाई दे रहा है। मुख्तलिफ किस्म के रंग बिरंगे कपड़े मौजूद है। खवातीन अपने कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी तलाश करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बाजारों की भी जो रौनकें हैं वो बहाल हो चुकी है। ना सिर्फ खवातीन बल्कि बच्चे भी अपने वालिदैन के हमरा यहाँ पे अपना मनपसंद सूट लेने के लिए आए हैं। खवातीन से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि छोटी ईद की जो बड़ी तैयारियां हैं वो जोशो खरोश से जारी है। कपड़े वगैरह मलबूसात तो पूरे हो चुके हैं लेकिन कपड़ों के साथ मैचिंग खुस्से, ज्वेलरी और दुपट्टे जो है वो रह गए, जिसके बाद जो है मार्केट का रुख करें। जबकि मार्केट में बच्चे भी जो है वो अपने मनपसंद कपड़े खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त काफी ज्यादा रश है। खवातीन की बड़ी तादाद जो है वो मार्केट का रुख कर रही है। खवातीन के साथ साथ यहाँ पे मर्द हज़रात भी जो है वो फैमिलीज के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। खवातीन का कहना है कि हर ईद पर जो है वो एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर खवातीन महंगाई का भी गिला करते हुए दिखाई दे रही है। जबकि यहाँ के जो दुकानदार है उनका कहना है कि ईद की मुनासबत से जो है वो काफी ज्यादा ऑफर, काफी ज्यादा डिस्काउंट भी दिए जा रहे हैं, जिसके बाद ईद की खुशी वो है दुबाली हो रही है। खवातीन भी कहती हुई दिखाई दे रही है कि बिल्कुल मार्केट में जो गहमा गहमी है वो इस वक्त उरूज पर पहुंची हुई है। बहुत शुक्रिया फरिया, हमारे साथ ही आगाह कर रही थी। साथ ही साथ अफशान रिजवान ने भी हमें अपडेट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। खवातीन, बच्चे और साथ ही साथ जो मर्द हजरात हैं वो भी शॉपिंग में मसरूफ़ अमल नज़र आ रहे हैं और किसी खातून को तलाश है मैचिंग दुपट्टे की तो कोई मनपसंद जूते ढूंढता हुआ दिखाई दे रहा है। 23 मार्च और ईद उल फितर की मुनासबत से कैदियों के लिए खुशखबरी। कैदियों की सजाओं में 200 दिन की माफ़ी हो गई है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की तजवीज़ पेश की गई। 616 कैदियों को फ़ायदा पहुँचा है। इस हवाले से बात करेंगे, अली साही हमारे साथ हैं। जी अली साही, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 23 मार्च और ईद उल फितर के मौका पर कैदियों के लिए बड़ा रिलीफ दिया गया है और वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर सदर पाकिस्तान की जानब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें 200 रोज़ की माफ़ी दी गई है। पंजाब भर की जेलों में 1606 कैदियों को इस माफ़ी का फ़ायदा पहुँचा है, जबकि 183 कैदी रिहा हुए हैं। सेंट्रल जेल लाहौर से 196 कैदियों की सजा में कमी हुई है, जबकि 3 कैदी यहाँ से रिहा हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर से 45 कैदियों की सजा में कमी, जबकि 2 कैदी रिहा हुए हैं। ये सजाओं में माफ़ी का इतलाक संगीन क्राइम के जो मुजरमान थे उन पर नहीं होगा, रियासत के खिलाफ बगावत करने वालों के खिलाफ नहीं होगा। इसी तरह
दीगर ऐसे कैदी जो दहशतगर्दी के सजाओं में थे या दीगर संगीन केसेस में थे, उनकी सजाओं में माफ़ी पर इतलाक नहीं होगा। IG पंजाब की जानब से रिहाइयों का और जो माफ़ी का ऐलान हुआ है उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जी, सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर 1606 कैदियों को फ़ायदा पहुँचा है। अली शाही हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को ने शब कदर पर बिला तातुल बिजली फराहमी का फैसला कर लिया है। लैलतुल कदर के मौके पर लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। लेस्को चीफ शाहिद हैदर की जानिब से ये बताया गया है। तफसीलात हासिल कर लेंगे, शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद होंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, और इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से शब कदर पर बिला तातुल बिजली की फराहमी के इंतजाम को मुकम्मल कर लिया गया है। लेस्को चीफ शाहिद हैदर की हदायत की रोशनी में खसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं जो कि बिलखसूस अफ्तारी के बाद जो है वो अपने फ़राइज़ अंजाम देंगी, ताकि तमाम मसाजिद में और दीगर मकामात पर जहाँ रूहानी इज्तिमात मुनक़िद किए जाएंगे वहाँ बिला तातुल बिजली दी जाएगी। साथ में तमाम स्टाफ को हदायत की गई है कि अगर टेक्निकल फॉल्ट की सूरत में भी किसी जगह पर परमिट या शट डाउन नहीं दिया जाएगा, ताकि शहरी जो है आसानी से और आराम से अपनी इबादत में वक्त गुजार सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। खाने पीने की अशिया के लिए प्लास्टिक पैकिंग का इस्तेमाल लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत का पंजाब हुकूमत समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब किया गया। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, इस हवाले से डिटेल्स वो बताएंगे। जी मलिक अशरफ। पीने की अशिया को प्लास्टिक पैकिंग में इस्तेमाल के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी की अदालत में इस केस की समाअत हुई, जहाँ पे दरख्वास्त गुजार की जानब से अब्दुल्ला रून एडवोकेट पेश हुए। बात करते हैं अब्दुल्ला से। अब्दुल्ला, बताएं कि इसमें आपका मौक़िफ़ क्या है? जी देखें, हमने ये पिटिशन की है पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। आफ्टर काफ़ी रिपोर्ट्स जो पब्लिश हुई उससे ये साबित हुआ कि जो प्लास्टिक यूज़ किया जा रहा है खाने की और पीने की अशिया की पैकिंग के अंदर, वो एक तो नॉन ग्रेडेड है, दूसरा वो प्लास्टिक हैज़र्डस है और उससे सब्सटेंसेस ऐसे डिसेमिनेट हो रहे हैं जिससे कैंसर कॉज हो रहा है। और ये रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा पब्लिश हुई। उसके बाद हमने ये पिटिशन की। इसमें जो पिटिशनर भी हैं वो एक ऑन्कोलॉजिस्ट, एक कैंसर के डॉक्टर हैं। उन्होंने जब रिपोर्ट स्टडी की, कैंसर का वाइड स्प्रेड की वजह ही ये है कि जो प्लास्टिक पैकिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो नॉन ग्रेडेड और हैज़र्डस और इंजूरियस टू हेल्थ है। फिर हमने इसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, वफाक के, फेडरल गवर्नमेंट के और पंजाब गवर्नमेंट की पार्टी बनाया और हमने उनसे यही कोर्ट से दरख्वास्त की है कि ये अपनी जिम्मेदारियाँ, अपनी कानूनी जिम्मेदारियाँ नहीं निभा रहे, इनको डायरेक्शन दी जाए, क्योंकि उनका ये काम है ये प्लास्टिक के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकना और ये पैकिंग के अंदर सेफ प्लास्टिक का इस्तेमाल करना। क्योंकि ये अपना काम नहीं कर रहे हैं तो कोर्ट इनको डायरेक्ट करे और ऑर्डर करे, ताकि हम इस कैंसर जैसे जो एक सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बन चुका है पाकिस्तान में, मर्ज से बच सकें। बहुत शुक्रिया। अदालत ने इस केस में अर्जेंट केस है जिसमें अदालत ने नोटिस जारी किए हैं पंजाब हुकूमत को, महकमा माहौलियात को, महकमा फूड को और दीगर फ्रीकैन को। और इसमें जो लाफसर है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, पंजाब भर के प्राइवेट स्कूलों में ज़ेरे तालीम 1.25 करोड़ तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। 1,08,000 स्कूल 31 मार्च के बाद रजिस्ट्रेशन से महरूम हो जाएंगे। तफसीलात हासिल करेंगे जुनैद रियाज से, बताइएगा। जी, प्राइवेट स्कूलों में ज़ेर तालीम 1.25 करोड़ बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी और तमाम स्कूल जो कि 1,07,000 से ज़ायद प्राइवेट स्कूल हैं उन वो रजिस्ट्रेशन से महरूम हो जाएंगे, क्योंकि ना तो उनको तजदीद मिलेगी और ना ही उनका रजिस्ट्रेशन में रिन्यूअल दी जाएगी। इस हवाले से पाक वाने तालीम के सरबराह काजी नईम अंजुम का क्या कहना है, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, प्राइवेट स्कूल की रजिस्ट्रेशन 2 ईयर्स के लिए महकमा तालीम देता है और उससे पहले रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने से पहले नई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया जाता है। पेपरस वेबसाइट है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, जिसके रिकॉर्ड के मुताबिक जो आपने जैसे बताया 1,07,000 से ज़्यादा स्कूल हैं, तमाम की रजिस्ट्रेशन 31 मार्च 25 को एक्सपायर हो जाएगी। और 9th क्लास के बच्चों के लिए एफिलिएशन स्कूल्स की तमाम के बोर्ड्स के साथ वो भी लाजम है और जब तक रजिस्ट्रेशन ना हो एफिलिएशन के लिए भी अप्लाई नहीं किया जा सकता। बसेस की जहाँ तक बात है या नए रूल्स की बात है, देखिए प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो इसमें मोर देन जो 1 लाख स्कूल्स हैं वो गली महलों में छोटे स्कूल्स हैं और उनके साथ साथ वो स्कूल्स हैं जो कि गेटेड सोसाइटीज़ में मौजूद हैं, वहाँ पर बसेस की कोई ऐसी नीड नहीं है। तो जो चंद एक स्कूल हैं जो बसेस की जहाँ पर नीड है, उनके अलावा बाकी सब के रजिस्ट्रेशन भी रोक देना ये मुनासिब नहीं। उनका कहना है कि फौरी तौर पर पेपर्स को खोला जाए और 9वीं जमात के रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद। भासा का ख़ियाबान फिरदौसी मेन सीवरेज तब्दीली का मंसूबा तजुर्बात का शिकार है। पहले सर्विस लेन पर ख़ियाबान जिना से शौक चौक में कॉरिडोर पर सीवरेज डालने का फैसला किया गया। वासा की कंट्रैक्टर्स ने इससे कबल ही काम बंद कर दिया है। तफसीलात दौरे नायाब से हासिल करेंगे, बताइएगा।
जी बिल्कुल, ये बड़ा मेन आर्टरी है और इस पे ट्रैफिक का जो दबाव बहुत ज़्यादा रहता है, जबकि वासा ये ना तजुर्बाकारी और इसके अलावा जो तजुर्बात हैं उसकी गेंद चढ़ चुका है। इस वक्त हालत ये है कि ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा शदीद दबाव का शिकार है। ख़ियाबान जिना से ख़ियाबान फिरदौसी की तरफ आने वाली ट्रैफिक लंबी कतारों में रहती है और ठेकेदार जो काम कर रहा था वो इससे पहले ही काम बंद करके इस वक्त जा चुका है और यहाँ पे जो काम हो रहा है वो 30-32 फुट गहराई में सीवर डाला जाना है, जबकि ये पहले फैसला किया गया था कि ये शौक चौक से शौकत खानम की जानिब सर्विस में डाला जाएगा। फिर बाद में इस फैसले को तब्दील करके अब इसको ख़ियाबान जिना से शौक चौक की जानिब मेन कॉरिडोर में डाला जा रहा है। जो इससे पहले भी सीवर डाला गया था 30 साल पहले, वो भी मेन कॉरिडोर में डाला गया था जो वक्त के साथ सेटल हो गया। अब इसको नया सीवर को भी दोबारा इसी तजुर्बे की बिना पर डाला जा रहा है जो कि मज़ीद किसी नुकसान का सबब बन सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रे नयाब आपका।